अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साकिब मेंटोर जी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपनी इट्सी की लिस्टिंग के लिए कवर डिज़ाइंस कर सकते हैं। सो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आज की इस वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है। स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आप लोग एआई की मदद से कवर डिज़ाइन कर सकते हैं एंड मैनुअल अगर बनाने तो वो कैसे बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने जो यहाँ पे कवर डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें मैंने कुछ पिल्लो रखे हुए हैं एंड उनके ऊपर जो है अपने लोगो वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये कैसे करना है ये भी हम देखेंगे एंड इसके अलावा जो है हम विदाउट मॉकअप्स कैसे जो है कवर डिज़ाइन बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये कुछ सीखने वाले हैं। सो डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखना है एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप लोग तक पहुँचे। एंड अगर एसवीजी या फिर क्लिप आर्ट से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो ये दोनों वीडियोस जाके देखें एंड आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिज़ाइंस बना लिए, आपने लिस्टिंग का सारा डाटा रेडी कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे देखें कुछ अपने डिज़ाइंस बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अब मैंने इनका जो है कवर डिज़ाइन करना है, तो कवर डिज़ाइन कैसे होगा वो देखते हैं। अगर आपको ये इस तरह के क्लिप आर्ट्स बनाना नहीं आते तो अगेन वही बात कि आपने साकिब मेंटोर यूट्यूब चैनल पे आना है एंड ये वाली वीडियो देखनी है तो आपको क्लिप आर्ट बनना आ जाएगा एंड आप इस तरह के अच्छे अच्छे क्लिप आर्ट्स बना सकते हो। कैसे उनके रेजोल्यूशन को हाई किया जाता है वो भी बताया है, सारा कुछ डिटेल के साथ बताया हुआ है मैंने ऑलरेडी। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं कि कैसे हम कवर डिज़ाइन कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप फिर या एडोब इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हुए। इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं जो है कैनवा के ऊपर भी बताऊँगा कि कैसे आप लोग कैनवा के ऊपर भी अच्छे अच्छे कवर डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, एडोब इलस्ट्रेटर ओपन किया, सबसे पहले न्यू फाइल के बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप न्यू फाइल के बटन पे क्लिक करोगे ये इंटरफेस आएगा एंड यहाँ से आप कोई भी मोबाइल वेब या कुछ भी ले लो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने आके टाइप कर देना है 1200, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे 1200 बाय 1200 का आपने एक आर्ट बोर्ड बना लेना है। अगर तो आपने एडोब इलस्ट्रेटर की मेरी फुल वीडियो नहीं देखी तो मेरी साकिब अजीज़ प्रोफाइल पे चले जाएँ। एडोब इलस्ट्रेटर से रिलेटेड मैंने कंप्लीट गाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 1200 बाय 1200 पिक्सल्स पुट किए, यहाँ पे देख सकते हो यूनिट्स जो है पिक्सल हैं एंड क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखें एक वाइट कलर का हमारे पास आर्ट बोर्ड आ चुका है। बेसिकली ये आर्ट बोर्ड है, यहाँ पे कोई हमारा जो है शेप वगैरह नहीं है, कोई कलर वगैरह नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हमने क्या करना है, जितने भी हमने यहाँ पे अपने जो है लोगो दिखाने हैं उनको हमने यहाँ पे लेके आना है एंड उससे पहले कुछ रिसर्च करनी है, कुछ देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं। मैं इसी पे आऊँगा क्योंकि हमने अपने कंपटीटर्स को देखना है। तो यहाँ पे मैंने अपना कीवर्ड सर्च करना है। जैसे कीवर्ड सर्च करेंगे तो जैसे आप अपना कीवर्ड सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखें किसी ने टी शर्ट के ऊपर लगा के रखा हुआ है जस्ट एक लोगो, किसी ने इस तरह से बंडल दिया है तो वो बना के दिखा रहा है, फिर ये एक बनाया हुआ है तो इसने 50 का बंडल देना है तो इसने यहाँ पे देखें कुछ अपने वेरिएंट्स रखे हैं ताकि अगले बंदे को नज़र आए कि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप सिंगल दे रहे हो तो सिंगल उसका मॉकअप भी दिखा सकते हो एंड इस तरह से अगर आप बंडल्स में दे रहे हो तो इस तरह का बंडल भी बना सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लोगों ने डिफरेंट टाइप के बंडल्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम भी इन्हीं की तरह कुछ जो है आप बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें ये बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये भी अच्छा बना हुआ है बंडल, ठीक है। एंड ये देखें, तो हम इन्हीं को ही देखते हुए इन्हीं से सबसे पहले क्या करेंगे, आइडियाज़ लेंगे। आइडियाज़ लेने के बाद जो है उसकी हम सेम कॉपी तो नहीं कहेंगे बट उसके जैसा बनाने की कोशिश करेंगे जैसे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। तो नोट पैड ओपन करते हैं, ठीक है, ताकि मैं कुछ कीवर्ड्स जो कि मैं लिख लूँगा अपने थंबनेल के ऊपर लिखने के लिए। तो यहाँ पे आते हैं एंड नोट पैड मैंने ओपन कर लिया है। ये हमारे पास नोट पैड आ गया। नोट पैड ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें जैसे इस कवर के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको मैं लिख लेता हूँ। इसी तरह से किसी और का टेक्स्ट मैंने देखना है तो उसको भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक का कवर देखा, उस पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ था, इसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। अब जैसे ये जस्ट पीएनजी दे रहा है तो हमने जस्ट पीएनजी देनी है तो पीएनजी करेंगे। अगर आप एसवीजी, पीडीएफ और भी फॉर्मेट दे रहे हैं तो वो भी आपने साथ में मेंशन करने हैं। इसी तरह से मैं नेक्स्ट किसी और का कवर डिज़ाइन देखता हूँ एंड देखता हूँ वो क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखें पीएनजी, एसवीजी, एआई, ईपीएस एंड 44 फाइल दे रहा है तो उसने इस तरह से मैंशन किया हुआ है। हम मज़ीद नीचे चलते हैं तो किसी और ने जैसे यहाँ पे देखें इसने बिल्कुल सिंपल बंडल लिखा हुआ है एसवीजी का तो वो दे रहा है। फिर इसी तरह से नीचे आते हैं, ये देखें इसने अपने तरीके से लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से आइडियाज़ देखते हुए लिख लेनी है। जैसे यहाँ पे क्यूट वैलेंटाइंस डे और साथ में उसने फॉर्मेट्स भी बताया हुआ कि ये फॉर्मेट वो प्रोवाइड कर रहा है। तो चूँकि मैं पीएनजी का बंडल दे रहा हूँ तो यहाँ पे मैं पीएनजी ही लिखूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड साथ में हम बंडल्स भी कर लेते हैं क्योंकि सारा टेक्स्ट जो हमने थंबनेल पे लिखना है उसको हम लिख लेते हैं।
तो अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अपना आते हैं एडोब इलस्ट्रेटर पे एंड आर्टबोर्ड हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट पी यानी कि प्लेस करता हूँ कुछ अपने वेरिएंट्स जो कि मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। फाइल पे आएंगे एंड यहाँ पे प्लेस का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये लोकेशन आपकी ओपन होकर आ जाएगी जहाँ पे आपके लोगो वगैरह पड़े होंगे। अगर नहीं आएगी तो साफ सी बात है, आप अपने कंप्यूटर की ड्राइव से खुद लोकेट करोगे उसको। तो यहाँ पे मेरे ऑलरेडी लोकेट हुए पड़े हैं, तो ये मेरे 30 हैं तकरीबन। तो इनमें से मैं जो अच्छे मुझे लगेंगे, जो मुझे लगेगा कि मैं इनको डिस्प्ले करूँ कवर पे, तो वो लेके आऊँगा। जैसे मैं कुछ जो इस वेरिएंट्स में चाहूँगा, जैसे ये 4 मैं यहाँ से ले रहा हूँ एंड प्लेस के बटन पे क्लिक करते हैं एंड इनको मैं यहाँ पे प्लेस करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये काफ़ी हाई रेजोल्यूशन के हैं, तो इनको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ चारों को एंड इनको छोटा कर देंगे कुछ शिफ्ट की मदद से ऐसे, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे इनको दिखाना है, कवर इनका ही बनाना है मैंने, तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा रखता हूँ यहाँ तक, या फिर थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करते हैं, बाद में इनको एडजस्ट करेंगे। अब इनमें से एक को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, फिर इसी तरह से इनको ड्रैग करते हुए हम क्या करेंगे, इनमें जो है डिस्टेंस वगैरह वो देखेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा इस साइड पे रख लेता हूँ, ठीक है। अब इनकी एडजस्टमेंट है, अगर आप फुल एडोब इलस्ट्रेटर सीख लोगे तो ये आपके लिए आसान रहेगा। ऊपर अलाइनमेंट्स हैं, तो इनको देखते हुए इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड इस पर क्लिक करते हैं एंड देन ऊपर टॉप अलाइन है तो इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें टॉप साइड से अलाइन हो गए हैं। अब इसी तरह से इसको इस साइड से अलाइन करते हैं एंड सबको मैंने सेलेक्ट किया, इनका डिस्ट्रीब्यूट जो है वो बराबर करेंगे। तो ये देखें अब ये ऊपर से मतलब बराबर हो गए हैं, चूँकि इसका टेक्स्ट नहीं है नीचे से, तो ये थोड़ा सा इस तरह से लग रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं एंड नीचे भी करते हैं ताकि ये उन्हीं के जैसा लगे, ठीक है। एंड या तो फिर हम इसको एक साइड पे रख लेते हैं, किसी और इसको वेरिएंट के साथ रखेंगे एंड इनके लिए यहाँ पे इसका ही वेरिएंट लेके आते हैं। अगेन मैं कंट्रोल शिफ्ट पी कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे देखते हैं कोई उनके जैसा ही हो, जैसे ये टेक्स्ट में है, ये भी टेक्स्ट में है, तो इनमें से मैं कोई ले लेता हूँ। सो मैं इसको पिक करता हूँ एंड यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। और इसका साइज़ आप बिल्कुल छोटा करते हैं, ठीक है, सेम उन्हीं के जितना, ताकि क्या हो कि ये उनके जितना लगे। तो इनको मैं छोटा कर देता हूँ एंड बूम, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। क्योंकि ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है तो इनको हम इधर रखते हैं एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया, अगेन यहाँ पे क्लिक करके ये ले। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं क्या करूँगा, छोटा करूँगा यहाँ तक एंड थोड़ा सा ऊपर करके ये देखें ये यहाँ पे एडजस्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये है तो इसको भी हमने दिखाना है, तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इसी तरह से और ले आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट पी यानी कि प्लेस करते हैं, सेम फाइल पे जाके एडिट उस तरह से। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ, इसके साथ ये दिखाना चाहता हूँ एंड ये भी अच्छा है, ये दोनों भी अच्छे हैं एंड इनमें से मैं एक लूँगा, सेम ही वेरिएंट्स के हैं। तो ये ले लिया और साथ में ये है, क्लिक करते हैं एंड इनको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। प्लेस करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते जाओगे तो ये प्लेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारे के सारे मैंने सेलेक्ट किए, यहाँ से पकड़ा, आल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करते हुए इनको छोटा कर रहा हूँ। आपने मेरा एडोब इलस्ट्रेटर की वीडियो देख लेनी है तो आपको इसके सारे कमांड्स जो है पता चल जाएंगे। एंड इंशाल्लाह बहुत ही जल्द साकिब मेंटोर यूट्यूब चैनल पे फ़ोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर की भी डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है, ताकि आपको इससे भी काफ़ी हेल्प मिल सके। चलें गाइस, यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो एक जैसे हैं उनको अलग रखेंगे। जैसे ये थोड़ा सा डिफरेंट था सबसे, ठीक है, तो वैसे तो ये सारे डिफरेंट हैं बट फिर भी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। इसी तरह से इसको मैं यहाँ पे इनके साथ रखूँगा, बिकॉज ये ऊपर के जैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे ऊपर वेरिएंट्स लगा हुआ है, जैसे ये देखें, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम रख लेते हैं और इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। अब चूँकि ये थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, तो इस वजह से मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ। इस वजह से इनको मैंने ऊपर रखा एंड नीचे अलाइन कर देते हैं एंड इनका डिस्ट्रीब्यूट भी बराबर ही कर देते हैं, ये देखें। तो अब ये यहाँ पे अलाइन हो गया एंड इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद नीचे करता हूँ। इसका कोई टेक्स्ट ऐसा नहीं है, जिस वजह से हम इसको ऐसे ही रख लेते हैं। चलें, अब यहाँ पे देखें तो ये थोड़े से अलग हैं और यहाँ पे भी और स्पेस वगैरह है, इस तरह का कुछ सीन। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सेलेक्ट करके मज़ीद छोटा कर देता हूँ एंड इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं कुछ ऐसे एंड यहाँ पे इसको अरेंज कर लेंगे कुछ ऐसे, छोटा करते हैं इसको मज़ीद ताकि ये कुछ ऐसे नज़र आए, ठीक है। ये देखें अब यहाँ पे कुछ हमारे वेरिएंट्स वगैरह आ गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मज़ीद और ले आएंगे, डिपेंड करते हैं आप इस पर कितने रखना चाहते हो।
बाकी आप जितने ले आओगे कम है, ऐसे समझ लो। क्लाइंट को हम जितने हो सकेंगे दिखाएंगे, ताकि उसको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो हमारे रिलेटेड, और वो हमारा ही बंडल बाय करे। ये बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो मैं इसको भी ले आता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये हमारा यहाँ पे आ गया। आल्ट एंड शिफ्ट की मदद से मैं इसको छोटा कर रहा हूँ एंड इसको हम ऊपर ले आते हैं। अभी यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा। बाकी इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके छोटा करके यहाँ पे ले आता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे ये हमारा भी आ गया है एंड इसको थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे हमारे कुछ जो है बंडल्स आ गए हैं, लाइक बंडल टाइप बनना शुरू हो गया है। तो 3, 4, 7 और 4, 11 हमने दिखा है। अब यहाँ पे सेंटर पे हमने क्या करना है, कुछ डिज़ाइंस बनाने हैं, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छा लगे। तो एक चीज़ यहाँ पे आपने इनका मार्जिन का ख्याल रखना है, बहुत ज़रूरी है मार्जिन, ताकि आपका मार्जिन बराबर हो। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल पूरे आर्ट बोर्ड इतना मैं जो है रेक्टेंगल बना लेता हूँ एंड फिर उसको आल्ट एंड शिफ्ट की मदद से छोटा करना स्टार्ट करूँगा। तो वो जो है सिलेक्शन टूल लिया एंड इसको यहाँ पे छोटा करना स्टार्ट करते हैं। आल्ट एंड शिफ्ट से सेंटर पॉइंट पे छोटा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करता हूँ यहाँ तक। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसकी आउटलाइन ब्लैक कर देते हैं, फिल को ऑफ कर देते हैं एंड इसको सबसे पीछे रखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस जो आउटलाइन हमने लगाई है इसके अंदर अंदर सारी चीज़ों को रखना है। तो इन चारों को सेलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ इनको ऊपर से। ठीक है, ये देखें, एंड इसी तरह से इनको यहाँ पे ऐसे कुछ छोटा कर देते हैं एंड थोड़ा सा इधर मूव करके यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इनको मज़ीद ये जो 3 हैं बड़े, या फिर पहले हम नीचे वाले 3 को देखेंगे। ये हो गए एंड इसी तरह से इनको मैं छोटा करना स्टार्ट करता हूँ। ये देखें, एंड इसको यहाँ पे अरेंज कर लेंगे, मज़ीद थोड़ा सा नीचे लेता हूँ एंड यहाँ तक। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारे आ गए। अब इसी तरह से ऊपर वाले ये 2 हैं, इनको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इस साइड पे लेके आएंगे। थोड़ा सा मैं मज़ीद बाहर की साइड पे रखना चाहूँगा। इसी तरह से ये अकेला है, तो इसको भी हम थोड़ा सा इस साइड पे रख लेते हैं। या फिर हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे इसको रखते हैं। थोड़ा सा इसको मैं साइड पे करूँगा। ये देखें, फिर इसी तरह से इसको सिलेक्ट करते हैं एंड इसको मैं इस साइड पे लेके आता हूँ। ठीक है, और इनको भी हम साइड पे निकाल लेंगे दोनों को। ये इस साइड पे थोड़ा सा आ जाएगा तो वो उस साइड पे चला जाएगा। ये छोटी छोटी अलाइनमेंट्स हैं, देखना है आप लोगों ने। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कवर डिज़ाइन पे, क्योंकि इसने आपको कह सकते हो कि जब तक आपकी प्रोफाइल है उस पर सेल्स लेके देनी है। तो जैसे यहाँ पे ये आ गया, अब मैं यहाँ पे कोई शेप बना लेता हूँ। ठीक है, आप कोई रैंडम शेप बना लो तो भी ठीक है, या फिर गूगल से लेके आना चाहते हो तो भी ठीक है। बाकी सर्कल लगा दो, इट्स अप टू यू। बाकी यहाँ पे देखते हैं किसी ने कोई ऐसी शेप वगैरह नहीं लगाई हुई जो कि अच्छी हो, जिसको हम कॉपी करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, न्यू टैब ओपन करते हैं। तो गूगल पे आपने आना है एंड सर्च करना है हेडिंग टेक्स्ट बॉक्स, इमेजेस पे जाना है। तो यहाँ पे देखो इस तरह का कुछ आपको नज़र आएगा, ऐसा कुछ नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के आपको वेरिएंट्स नज़र आ रहे हैं। जैसे ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये भी अच्छा है। तो मैं इनमें से किसी एक को ओपन करूँगा। अभी यहाँ पे मैं थोड़ी सी रिसर्च करूँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझे लगता है कि मेरे कवर में जान डालेगा, तो उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन फ्री पिक वन ऑफ द बेस्ट है फ्री एसेट्स लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको सर्च कर लेता हूँ एंड यहाँ पे बूम, देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास वेरिएंट्स के आ रहे हैं। तो मैं इनमें से जो है एक अच्छा सिलेक्ट कर लेता हूँ अभी। सो गाइज़, ये यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगा है, तो इसको हमने यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके EPS वे में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, SVG में भी। तो यहाँ पे मैं SVG के बटन पे क्लिक करता हूँ एंड ये हमारे पास डाउनलोड होकर आ चुका है। एंड साथ में मैं इन दोनों में से भी एक कोई डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे देखें EPS है, AI है, इसका SVG नहीं है, तो इसको हम EPS में डाउनलोड कर लेते हैं। एंड ये भी साथ में हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये SVG में हमने डाउनलोड किया था, तो इसको एडोब इलस्ट्रेटर में न्यू टैब पे ओपन कर लेना है एंड ओके करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये डिज़ाइन हमारे पास आ गया है। अब इस पर क्लिक करके सबसे पहले इसका टेक्स्ट मैं डिलीट कर देता हूँ एंड इसका बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, उसको भी हम डिलीट कर देंगे।
तो इस सारे को मैं सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी के बटन पे क्लिक करेंगे एंड अपने वाले टैब पे आएंगे एंड यहाँ पे कंट्रोल वी या फिर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो वो हमारा आ गया है। शिफ्ट के साथ इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ एंड ये देखें ये यहाँ पे हमारा आ गया है। ठीक है, ये देखें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो अभी मैं इसको अगेन सारे को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी यानी कि ग्रुप करेंगे हम इसको। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप एंड इसको अगेन मैं थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करता हूँ एंड इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, डीसेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ ऐसा आ गया है। अब चूँकि ये कलर हमारे आर्ट बोर्ड पे नहीं नज़र आ रहा इतना ज़्यादा, तो हम इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे। ठीक है, इस पर थोड़ी सी तब्दीलियाँ करेंगे। तो जैसे ही मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जी करते हैं एंड इसको हम यहाँ पे आइसोलेट एंड ग्रुप या अनग्रुप करके भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखें अब ये मैंने शेप सेलेक्ट की। अब इसके अंदर हमने कौन सा कलर डालना है, जैसे यहाँ पे ये हमारे हार्ट का है या फिर जैसे ये आ रही हैं, इट्स अप टू यू कि आप कैसा कलर इसमें लगाना चाहते हो। सो मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा इस कलर के साथ जाऊँ। ठीक है, ओके करते हैं एंड इसी तरह से इस पे है, इस पे ग्रेडियंट अप्लाई हुआ पड़ा है तो हमने इसको ग्रेडियंट देना है। ग्रेडियंट पैनल ओपन करते हैं एंड यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेके मैं ये कलर पिक कर लेता हूँ। इसी तरह से अगेन यहाँ से भी ये कलर सेलेक्ट करने के बाद आई ड्रॉपर टूल लेके ये कलर मैंने सेलेक्ट किया। अगेन इसमें भी हम वही कलर पेंट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि फिर हम इनमें थोड़ी सी तब्दीली बाद में दिखा सके। इसको भी सिलेक्ट करने के बाद ये कलर, अब सारा ये वैसे का वैसा हो गया है, बट इसको राइट नो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसमें फुल लाइट कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सॉरी ये सिलेक्ट किया एंड इस पर डबल क्लिक करना है तो इसको डार्कन में लेके जाता हूँ यहाँ तक। ठीक है, एंड इस तरह से ये हमारा इसमें ग्रेडियंट आ गया है एंड हम वापस चलते हैं अपने लेयर पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हो गया है, बट यहाँ पे एक चीज़ हम इशू कर रही है जो कि है इसका पीछे एक ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं एंड इसको मैं सेलेक्ट करके दोबारा से ऊपर रख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक इसको ऐसे कुछ रख लेते हैं एंड इसको मैं यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ, बस ये थोड़ा सा नीचे करते हैं एंड बूम। अब ये अगर आपको डिस्टर्ब कर रही हैं तो अनवांटेड से ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप इनको कितना अच्छे से एडजस्ट करते हो। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज एडोब इलस्ट्रेटर का आपने लाजमी से ले लेना है ताकि आपको आइडिया हो कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। चलें गाइस, यहाँ तक ये चीज़ें हो गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये थोड़ा सा बॉक्स जो है मज़ीद बड़ा हो और इसमें हम टेक्स्ट आसानी से लिख सकें, तो इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद बड़ा करूँगा एंड इसको कुछ इस तरह से अरेंज करूँगा अपने अकॉर्डिंग। ये देखें, ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसको क्लोज़ करते हैं, ये हमें नहीं चाहिए, नो करते हैं एंड इसी तरह से हमने आना है अपना इधर एंड EPS फाइल जो हमने सेकंड वाली डाउनलोड की थी उसको भी इसी तरह से न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं एंड ये यहाँ से हमने इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मुझे इनमें से फॉर एग्जांपल ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, जो भी उस पर क्लिक करते हैं एंड उसको अनग्रुप करके उसमें से कुछ अनवांटेड सी चीज़ें डिलीट कर देंगे। जैसे ये टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए इसमें से, ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ एंड इसी तरह से बाकी ठीक है। इसको सिलेक्ट किया और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वाइट बैकग्राउंड को डिलीट करता हूँ एंड ये सिलेक्ट हो गया। ग्रुप करके इसको यहाँ पे ड्रैग करके ले जाते हैं अपने वाले आर्ट बोर्ड पे यहाँ पे। तो अब आप इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो एक रखना चाहो, दोनों रखना चाहो, इट्स अप टू यू। ये देखें ये कदरे उससे बेहतर लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब बाकी इसको हम मज़ीद बेहतर भी कर सकते हैं, जैसे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मुझे फॉर एग्जांपल अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है वो देखते हैं। अब मुझे ये जस्ट एक अकेला चाहिए एंड मैं चाहता हूँ ये जो है थोड़ा सा इस तरह से फुल साइज़ पे हो, ठीक है, ये देखें यहाँ तक। एंड हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे अरेंज कर लेंगे, इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है, ये देखें। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब जैसे ये चार हैं, ऊपर भी चार लगे हुए हैं, तो इन चारों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, टॉप अलाइन करता हूँ एंड इनको यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं एंड इनका डिस्ट्रीब्यूट भी बराबर कर लेंगे और इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले आते हैं यहाँ पे एंड इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मज़ीद ऊपर रखते हैं। इन चारों को सिलेक्ट करके मैं इनको छोटा कर देता हूँ एंड इसको यहाँ पे रखते हैं कुछ ऐसे। इसको सिलेक्ट किया एंड इसको ऐसे यहाँ पे
तो इनकी मैं अरेंजमेंट दोबारा से करता हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो गए सारे। अब इसका आपने कलर चेंज करना है तो भी कर सकते हो, अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रख सकते हो, नहीं तो ठीक है, वेल है। अब हम इस पर क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा टेक्स्ट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे टाइप टूल, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करके Ctrl+V करते हैं तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ गया है। इसको मैं सबसे पहले बड़ा करता हूँ। टेक्स्ट को हमेशा आपने शिफ्ट के साथ ही बड़ा करना है। ये यहाँ पे आ गया है, तो कलर्स सबसे पहले हैं, यहाँ पे क्लिक करके या फिर इस पर डबल क्लिक करके कलर्स आप खुद अरेंज कर सकते हो जो भी आपको अच्छे लगें। आज जैसे वाइट कलर लग रहा है अच्छा, तो ये देखें वाइट आ गया है। मैं चाह रहा था कि हम ब्लैक के साथ ही चलें अभी के टाइम। एंड यहाँ पे आते हैं। एंड फ़ॉन्ट स्टाइल बहुत मैटर करता है कि आप फ़ॉन्ट स्टाइल किस तरह का रख रहे हो। वैलेंटाइंस डे है तो या फिर वैलेंटाइन है तो इसको हम स्टाइलिश ही रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें बहुत अच्छा लग रहा है, ये उसका बोल्ड वेरिएंट में है तो यहाँ पे देख सकते हो। सो इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। एंड इसके कलर्स के ऊपर भी हम बात कर लेंगे बाद में, अगर आप चाहते हो कि ये जो थोड़ा सा चेंज हो इसका करंट कलर तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलें अब इसी के ऊपर मैं काम कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इस पर मैं वाइट कलर करके यहाँ पे इफ़ेक्ट में आके उसके बाद यहाँ पे स्टाइलाइज में आके, ठीक है, इस पर हम शेडो अप्लाई करेंगे। ड्रॉप शेडो पे गए एंड यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा सा अलग ही वाइब दे रहा है, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि इस पर आप कितना शेडो देना चाहते हो। सो मैं यहाँ पे इसको रखते हुए ओके करता हूँ। तो ये देखें ये हमारा अच्छा शेडो के साथ यहाँ पे ये आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पे ये कीवर्ड हमारा सेकंड कीवर्ड है तो इसको भी सिलेक्ट करते हैं। एंड आई विल ट्राई कि मैं इसी ही के साथ रख लूँ उसको, ठीक है। ये देखें एंड ओके करते हैं और इसको यहाँ पे अगेन एडजस्ट कर लेते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। आइए देखें अब हम क्या करेंगे, अगेन 20 PNG जो हैं हमारी या 30 हैं या जितनी भी PNG फाइल्स बंडल है वो ले आते हैं, टाइप टू लेते हैं एंड यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इनको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। एंड एक चीज़ यहाँ पे हम इसको नीचे लिख लेंगे, ऊपर हम अपने मेन कीवर्ड को ही रखेंगे एंड इसको हम बाद में देखते हैं। अभी के लिए यहाँ पे 20 PNG फाइल ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। एंड इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैं ख़ुद प्रैक्टिकली कर रहा होता हूँ। कोई मैं इसमें क्लिप को जो है स्किप नहीं कर रहा। जितना रियल टाइम मुझे लगता है वही सारी चीज़ें हैं। एंड होप्स हो कि यही चीज़ होगी जो कि आपकी स्किल में इम्प्रूवमेंट लेके आएगी, ठीक है। तो मेरी वीडियोस थोड़ी सी लॉन्ग होती हैं बट उसमें मेरा कोशिश होती है कि इन डिटेल बताऊँ एंड जो चीज़ें मेरे साथ हो रही होती हैं वो आप लोग के साथ आपको दिखाऊँ। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा बंडल बन चुका है। अब ये जो हमने बार लगाई थी लास्ट पे अगर देखें तो, ठीक है, ये वाला अगर आप चाहते हो कि इसको आपने अपने पास रखना है तो भी ठीक है, ठीक है। इसमें आप शेडो वगैरह दे सकते हो। यहाँ पे ये वाली जो बार आ रही है इसको डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसे नज़र आएगा, रहने देंगे तो ये ऐसे होगा। तो इसके लिए हम इफ़ेक्ट पे जाएंगे एंड स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शेडो एंड यहाँ पे इसको हल्का सा ड्रॉप शेडो दे देंगे। ये देखें मैं इसको बढ़ा देता हूँ, ओके करते हैं एंड नाउ यू कैन सी कि इसके अंदर ड्रॉप शेडो आ गया तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसको सिलेक्ट करके मैं जो है इसकी वैल्यू को यहाँ से स्ट्रोक से कम कर देता हूँ एंड ये कुछ इस तरह से लगेगी फिर, ये देखें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग ही हमें वाइब दे रहा है एंड Ctrl+0 प्रेस करते हैं, फिट ऑन स्क्रीन। नाउ यू कैन सी कि ये हमारा आर्ट बोर्ड बनकर आ चुका है, ठीक है। होप्स हो के आपको समझ आई होगी कि कैसे आर्ट बोर्ड क्रिएट करना है या फिर कवर डिज़ाइन कैसे बनाना है। ये साइज़ जो मैंने बताया यही साइज़ लेना है, 1x1 में है, 1200x1200 पे पिक्सल पे हमने बनाया एंड कुछ इस तरह से हमने अपने क्लिप पार्ट्स की अरेंजमेंट करनी है एंड उन पे फिर जो है कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट लिखना है। तो इस तरह से हमारा एक कंप्लीट क्या बनता है, कवर डिज़ाइन बनता है। होप्स हो कि आपको आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी
वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दो। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कैनवा पे कि कैसे हम कैनवा पे इस तरह का कवर डिज़ाइन बना सकते हैं। बाकी सारे यही स्टेप्स वहाँ पे भी फॉलो होते हैं। अगर आप कैनवा में एक्सपर्ट हैं तो होप्स हो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उस पर भी अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें वहीं पे यही होती हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ की हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कैनवा पे आने वाली है। तो लव यू हो गया सबको।